कभी ऐसा हुआ है कि आप घूमने गए हो और पार्किंग में कोई बड़ी सी मर्सिडीज या ऑडी देखी हो और उसके साथ फोटो खिंचाई हो, बस ऐसे प्रश्न मारने के लिए। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये फोटो आपने किसी थर्ड पर्सन को दिखानी है और उसे कन्विंस करना है कि ये गाड़ी आपकी है, तो क्या आप उसे कन्विंस कर पाएंगे? लाइक व्हाट्स द लेवल ऑफ डिफिकल्टी? अगर आप अच्छे से सूटेड बूटेड हैं और रईस लग रहे हैं तो शायद आप उसे कन्विंस कर लें कि हाँ, ये गाड़ी आपकी है। लेकिन अब अगर मैं आपको कहूँ कि आपने अपने किसी फ्रेंड को कन्विंस करना है कि ये गाड़ी आपकी है, तो क्या आप कर पाएंगे? क्या कहेगा आपका फ्रेंड? देवा 2 साल से कैंटीन का भाड़ा तो दिए लानी, नई गाड़ी कहाँ से लाएगा? तू जा रे। मैं चला जाऊंगा। जा, मैं चला जाऊंगा। जा। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने अपने आप को खुद को कन्विंस करना है कि ये गाड़ी आपकी है, तो क्या आप कर पाएंगे? तो देखिए, अभी जो वीडियो देख रहे हैं ना लोग, दो तरह के होंगे, ओके, तीन तरह के होंगे। एक वो भी होंगे जिनके पास एक्चुअली में ये गाड़ी होगी, और उसके अलावा जो लोग हैं वो दो तरह के होंगे। पहले ये जो कि बोलेंगे, अपन की गाड़ी सोच के तो फोटो खींचे ही है ना मामू। टेंशन नहीं लेने का, बिंदास रहने का और बोलने का तेरे भाई की गाड़ी है। और दूसरे जो बोलेंगे, नहीं बेटा, इस गाड़ी को खरीदना तो दूर, इसके बारे में सोचना भी हमारे लिए पाप है। भूल जाओ इस गाड़ी को, ये हमारे कभी नहीं हो सकती। बहुत दिल है, भूल जाओ इस गाड़ी को। तो अब आगे क्या होगा, चलिए देखते हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको इसका आंसर जरूर मिल जाएगा, सो डू नॉट स्किप द वीडियो एंड वॉच टिल एंड। लेकिन उससे पहले, हेलो एवरीवन, मैं हूँ योगिता और आज हम बात करने वाले हैं कि एफर्मेशंस कैसे करनी है। एफर्मेशंस होती क्या है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो आई पुट अ लिंक बिलो। बेसिकली एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसी रियलिटी, एक ऐसा जीवन जो आप आगे जीना चाहते हैं, उसको सच बनाना एक एफर्मेशन है। एफर्मेशन यानी कि एक ऐसा सच, एक ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं, जो आप बार बार बोलते हैं, जो आप सोचते हैं पहली बात तो, और फिर जब बार बार बोलते हैं और तब तक बोलते हैं कि जब तक वो सच ना हो जाए। बेसिकली एफर्मेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ जो कि आप देखना चाहते हैं अपनी आने वाली लाइफ में। तो अब करना क्या है? लेकिन जब हम बोलते हैं बार बार, इसमें हम एक चीज़ भूल रहे हैं, विच ब्रिंग्स अस टू पॉइंट नंबर 1, और वो है विश्वास रखना, एंड दैट इज बिलीव। तो आपको विश्वास रखना होगा कि जिस चीज़ के लिए आप अफर्म कर रहे हैं वो चीज़ ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। अब चाहे वो कार हो, घर हो, कोई स्पेशल पर्सन हो, बिजनेस प्लानिंग हो, जॉब हो या कुछ भी हो, यू हैव टू बिलीव कि यू ऑलरेडी पोजेस दैट थिंग, वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है। तो अब इससे हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, एंड दैट इज अटैच फीलिंग्स एंड इमोशंस टू दैट थिंग। तो अब चाहे किसी पेट को खाना खिलाना हो या पौधों को पानी डालना हो, एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ इमोशंस। अगर हम उन्हें प्यार से ट्रीट करेंगे, प्यार से खिलाएंगे, प्यार से पानी देंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे। तो फिर ये एफर्मेशंस तो आपके खुद के इमोशंस हैं, आपकी खुद की रियलिटी है जो आप देखना चाहते हैं, जो वाइब्रेशंस आप यूनिवर्स को सेंड कर रहे हैं। तो इनके साथ इमोशंस अटैच करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आपका बीच पे, कोई बीच साइड पे बहुत बड़ा घर हो, तो आपको इमोशंस अटैच करने हैं, उसके साथ विजुलाइज करना है कि हाँ, मेरा घर वो एक्चुअली में है, मुझे वो मिल चुका है। वो खुशी जो आपको होगी उस घर को पाने के बाद, वो आपको फील करनी है। अपने फैमिली के साथ इमेजिन करिए कि हम उस घर में वॉक इन कर रहे हैं, अपने फैमिली के चेहरे पे वो खुशी फील करने की कोशिश करिए, वो हवा जो आपके फेस को छू रही है उसे फील करिए। बेसिकली अटैच इमोशंस टू योर एफर्मेशंस. So first thing is that you have to believe, and second step is that you have to attach emotions and feelings to your affirmations, and that brings us to the next step, and that is visualization. जो चीज़ आप अफर्म करते हैं उसे अपने दिमाग के सीन्स में बिल्कुल वैसे बिठाइए जैसा कि आप उसे रियलिटी में चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर पुरानी कोई बात हुई हो, है ना, तो वो दिमाग में एक एक सीन फिट होता है कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, वो हमें भूलता नहीं है। उसी तरह अगर आप जो देखना चाहते हैं उसे भी एक पिक्चर बना लीजिए, उसकी मेंटल इमेज दिमाग में, कि ऐसा हुआ और अब ये चीज़ हो चुकी है। अगर आप अपनी कोई आदत छोड़ना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको गुस्सा बहुत आता है, आप गुस्सा छोड़ना चाहते हैं, तो विजुलाइज करिए कि सपोज आप एक भीड़ वाले एरिया में हैं, बहुत भीड़ है, और ये जितनी भी भीड़ है ना, ये जो तरह तरह के लोग हैं, ये दुनिया के इमोशंस हैं, अच्छे बुरे सब मिक्स है। तो इमेजिन योरसेल्फ इन अ बिग बॉक्स, इट हैज़ प्लेंटी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि आपस में टकरा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन आप एक शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, यू आर अ पीसफुल एंटिटी। आप यहाँ बैठे हैं, जैसे कि आपके आसपास मानो एक फिल्टर लगा
लग गया और जिससे ये सारी चीज़ें आपको दिखाई तो दे रही हैं, सुनाई तो दे रही हैं, पर ये सारी चीज़ें आपके दिमाग के साथ खेल नहीं पा रही हैं। इन चीज़ों का आपके ऊपर कोई असर नहीं है, आपको गुस्सा नहीं आ रहा। यू हैव अ फिल्टर अराउंड योरसेल्फ। कोई आपको बुरा कह रहा है, कोई कुछ कह भी रहा है आपको आगे से आके, बट वो फिल्टर है ना, वो उनकी नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके अंदर नहीं जाने दे रहा। तो बेसिकली विजुअलाइज योरसेल्फ एंड पीसफुल। तो कुछ भी अगर आप चाहते हैं, अगर आप अपनी कोई आदत बदलना चाहते हैं, अगर आप कोई न्यू आदत अपनाना चाहते हैं, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ भी पाना चाहते हैं, अगर आप बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, उसके साथ इमोशंस अटैच करेंगे कि यस ये हो रहा है, तो आप कुछ भी पा सकते हैं। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, एंड दैट इज कि एफर्मेशंस हमें कौन से टेंस में करनी चाहिए, किस काल में करनी चाहिए। हमें एफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में करनी चाहिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये लगना चाहिए कि जो आप बोल रहे हैं ना, वो चीज़ एक्चुअली में हो चुकी है, ना कि होने वाली है, तभी ये काम करती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं कि मैं क्लास में फर्स्ट आई और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, वेरी हैप्पी। या फिर हमारी टीम ऑलरेडी क्रिकेट टूर्नामेंट जीत चुकी है। या फिर मेरे बच्चों का एडमिशन उसी स्कूल में हुआ है जिसमें मैं चाहती थी। या फिर मेरी न्यू जॉब करके मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, माई सैलरी इज़ मोर देन आई एक्सपेक्टेड एंड आई एम एन्जॉइंग दिस। तो बेसिकली आपको सब कुछ प्रेजेंट टेंस में बोलना है, जैसे कि ये ऑलरेडी आपके साथ हो चुका है, एंड उसकी खुशी फील करनी है। आपको ये नहीं बोलना कि आई होप मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊँगी, या मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं आ जाऊँगी, मेरे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, आई एम श्योर मेरे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। लेकिन आई एम श्योर मेरे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा नहीं, हो चुका है। ठीक है ना, हो, हमने फ्यूचर टेंस में बात नहीं करनी है। ठीक है, हमारे को जॉब मिल चुकी है, हम उसे ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हैं, हम वो खुशी फील कर रहे हैं। फ्यूचर टेंस में बात नहीं करनी है, प्रेजेंट टेंस में ही बात करनी है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को रियलिटी और नॉन रियलिटी का डिफरेंस नहीं पता है। हाँ, कॉन्शियस माइंड को जरूर पता है कि हाँ ये बात सही नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इट नोज नथिंग। इसको आप जो इन्फॉर्मेशन दोगे वो वैसी इन्फॉर्मेशन को टेक करेगा। तो जब आप बार बार बोलते हैं ना, उस चीज़ को रिपीट करते हैं, बिलीव करते हैं, इमोशंस अटैच करते हैं कि ये चीज़ हो चुकी है, तो you start living that truth inside your mind, inside your subconscious mind, and finally then the subconscious mind starts working on it, and फिर वो convert हो जाता है into the truth of your outer world as well, not only your inner mind. Okay, so next point is that you do not have to use negative words in your affirmations. For example, don't say कि मुझे गुस्सा नहीं आता, say मैं शांत हूँ, मैं पीसफुल हूँ। don't say कि मैं कभी काम पे लेट नहीं पहुँचता, से कि मैं पंक्चुअल हूँ, मैं काम पे हमेशा टाइम से पहुँचता हूँ, या फिर टाइम से पहले ही पहुँच जाता हूँ बट नहीं, लेट नहीं पहुँचता, ऐसा नहीं बोलना है। या फिर डोंट से कि मेरे बच्चे क्लास में शरारतें नहीं करते, से कि दे आर वेरी डिसिप्लिन बोथ एट होम एंड एट स्कूल, शरारतें नहीं करते, ऐसा नहीं बोलना है। तो ये जो नेगेटिव वर्ड्स है ना, गुस्सा, लेट, शरारतें, कुछ भी इस टाइप के नेगेटिव वर्ड्स आपने अपनी एफर्मेशंस में यूज नहीं करने हैं। इनका ऑपोजिट यूज करना है, पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने हैं। यूज योर ओन एफर्मेशंस। किसी और की एफर्मेशन चुरा कर नहीं बोलनी है, इंटरनेट से उठाकर नहीं बोलनी है किसी और की कि इसको ये चीज़ मिल गई, इसने बोला तो मुझे भी ये चीज़ मिल जाएगी। नहीं, आप खुद क्या है, आपका खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपकी खुद की रियलिटी जो आप देखना चाहते हैं, अपनी खुद की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपने अपनी एफर्मेशन खुद चूज़ करनी है, और अपनी एफर्मेशन अपनी खुद की लैंग्वेज में बोलनी है। खुद की लैंग्वेज से मेरा मतलब है कि वो माँ बोली जो हम घर पे बचपन में सबसे पहले सीखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही एफर्मेशन प्रैक्टिस करनी है कि आई एम पीसफुल, आई एम पेशेंट, या ऐसे आई एम पंक्चुअल, या हिंदी में ही प्रैक्टिस करनी है। आपकी माँ बोली कुछ भी हो सकती है। मेरा मानना है कि जो लैंग्वेज हम अपनी माँ से बचपन में सीखते हैं, वो लैंग्वेज हमारे दिल के सबसे करीब होती है। जब हम सोचते हैं, हमारे मन में कोई विचार आता है, या बोलने से पहले कुछ भी, तो हम सबसे पहले वही लैंग्वेज में हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अपनी बॉडी के अंदर। अब वो पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली, हिंदी कुछ भी हो सकती है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही करनी है या आपको हिंदी में ही करनी है। जो लैंग्वेज आपके दिल से सबसे करीब है, उस लैंग्वेज में आप सोचिए, ताकि वो बिल्कुल रियल लगे। इमेजिन करिए कि आपका फ्रेंड कोई आपके सामने है, या कोई जिससे आप शेयर करना चाहते हैं कोई चीज़, तो उसके साथ ऐसे कम्युनिकेट करिए कि ये चीज़ एक्चुअली में हो चुकी है, कि पता है क्या हुआ, ऐसा हो चुका है, आई एम सो हैप्पी कि ऐसा हो चुका है। रियल में नहीं बताना है फ्रेंड को, जस्ट इमेजिन करना है कि आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और ऐसे कम्युनिकेट कर रहे हैं कि वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, और उस चीज़ के होने की खुशी आप फील कर पा रहे हैं अपने। सो व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस एफर्मेशंस?
अब देखिए, जब जागे तभी सवेरा। तो अगर आपको कभी भी लगता है कि हाँ, अब मेरे दिमाग में अफर्मेशन आ रही है, या अब आप कोई वीडियो देखते टाइम लग रहा है कि हाँ, ये चीज़ है जो मैं करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, तो आप अभी भी अफर्म कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोने से पहले के 5-10 मिनट कुछ सोच कर सोते हैं कि हाँ, मैं ये चाहता हूँ, उसको विजुअलाइज़ करते हैं, तो दैट इज़ द टाइम, सोने से पहले का 5-10 मिनट व्हेन योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ मोस्ट एक्टिव। तब अगर आप कुछ अफर्म करके सोते हैं, तो सारी रात आपका सबकॉन्शियस उस चीज़ के ऊपर काम करता है, एंड देन व्हेन यू गेट अप नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग और फिर से वो चीज़ विजुअलाइज़ करते हैं, उस सच को महसूस करिए, फील करिए, तो यू विल फील वेरी पॉजिटिव थ्रू आउट द डे, और there are more chances that you can reach towards your goal much faster। और दिन में जब भी आपको टाइम मिले, हर 1 घंटे में, हर 2 घंटे में, जब भी आपको टाइम मिले, तो आप अपनी एफर्मेशन को रिपीट ज़रूर करिए और विश्वास के साथ रिपीट करिए। अब एक चीज़ जो यहाँ पे बिल्कुल नहीं करनी है कि कुछ लोग दिन में वो एफर्मेशंस को रिपीट ज़रूर करते हैं या बोलते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले हाथ में मोबाइल लेते हैं और फिर स्वाइप करते हैं, कुछ व्हाट्सएप के मैसेजेस आ रखे हैं, कोई वीडियो देख ली, कुछ भी देख लिया, कुछ भी नेगेटिविटी देख ली, कोई वर्ल्ड में न्यूज़ हुई। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि हमें न्यूज़ नहीं देखनी चाहिए, लेकिन अगर सपोजिंगली कुछ भी अर्थक्वेक आ गया, कहीं आग लग गई, किसी का कुछ हो गया, कुछ भी नेगेटिव न्यूज़, मतलब हाँ, वो दैट इज़ नॉट द टाइम, वो टाइम नहीं है उस न्यूज़ को एनग्रॉस करने का, क्योंकि सोने से पहले के 5-10 मिनट बहुत ही प्रेशियस टाइम है जब सबकॉन्शियस माइंड मैक्सिमम एक्टिव होता है। सोने से पहले हमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव न्यूज़ देखकर नहीं सोना है कि क्या हो रहा है, हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है उससे। हमें अपने बारे में जो हम सोचते हैं, हम चाहते हैं, उसके बारे में सोच के सोना है कि क्या हमारी लाइफ आगे हम देखना चाहते हैं, तो वो चीज़ सबकॉन्शियस वर्क करता है उसके ऊपर, और वो ज़रूर होती है। तो आपको सुबह उठने के बाद और सोने से पहले, इनफैक्ट सुबह उठने के बाद भी, द फर्स्ट थिंग यू डू इज़ डू नॉट स्वाइप योर मोबाइल। आप अपनी जो आपने सोचा है उसके बारे में सोचिए, उसको फील करिए, ना कि अपने मोबाइल को फील करिए। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि हमने ऊपर वाले पॉइंट्स में नहीं डिस्कस करी, एंड दैट इज टेकिंग एक्शन एट द राइट टाइम। अब आपने सोच लिया, बोल लिया, विजुअलाइज किया, विश्वास रखा, इमोशंस अटैच किए, सब कुछ किया, लेकिन अगर आपने सही टाइम पे एक्शन नहीं लिया उस चीज़ के लिए जो आप चाहते हैं, देन अब आप बोलेंगे कि आप एक्शन कैसे लें या क्या एक्शन लें, बेसिकली कि हमें नहीं पता कि हम क्या एक्शन लें, कि एकदम हम अब आज हम क्या एक्शन लें जिससे हमारी एफर्मेशन सच हो जाए। दैट्स राइट, आपको आज नहीं पता, मुझे भी नहीं पता जब मैंने फर्स्ट टाइम एफर्मेशंस करनी शुरू की, लेकिन जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी उस एफर्मेशन को रियलिटी मान चुका होता है ना, तो वो वर्क कर रहा होता है उस चीज़ को आपसे मिलवाने के लिए जो आप चाहते हैं, तो किसी ना किसी फॉर्म में अपॉर्चुनिटी ज़रूर आती है। आपको उस अपॉर्चुनिटी को पहचानना है और ग्रैब करना है, और उस टाइम एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आपको उस टाइम एक्शन लेना है। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि हम उस अपॉर्चुनिटी को पहचानेंगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा? अब देखिए, अब आपने वो देखिए DDLJ या दिल तो पागल है, कुछ भी वो कहते हैं ना कि जब वो सामने आएगा तो मुझे पता चल जाएगा, वो भगवान एक इशारा देंगे और मुझे पता चल जाएगा, हमें पता चल जाता है। हमें अपनी बेस कोई भी चीज़ हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ उसी कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल नहीं दे रही, एक जस्ट मेरे दिमाग में बात है कि हमें हमेशा पता चल जाता है, एक आवाज़ ज़रूर आती है हमारे अंदर से। हमारी अगर अंदर की शक्ति इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, तो हमें ज़रूर पता चलता है कि राइट अपॉर्चुनिटी कब है और हमें कब एक्शन लेना है। तो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर पीस होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एजिलिटी चल रही है, बहुत सारे इमोशंस ऐसे मिक्स चल रहे हैं, तो हम कभी राइट डायरेक्शन में देख नहीं पाएंगे, हमारा विजन ब्लर हो जाता है। तो उसको क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम मेडिटेट करें। अगर हम करते हैं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि कैसा हम सोचते हैं, कैसा हम बोलते हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है। लेकिन अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारे पास मेडिटेट करने का नहीं टाइम है, हमें आती नहीं है, हम अलग से टाइम नहीं निकाल सकते। आई टोटली अंडरस्टैंड, ऐसी सिचुएशंस होती हैं, हम फंसे होते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं हम थके इतना होते हैं कि हम बैठते हैं मेडिटेट करने आंखें बंद करके और हमें नींद आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इनिशियली, जब तक हमारे को वो आर्ट हमने मास्टर नहीं किया है। लेकिन ठीक है, यहाँ पे मैं आपको किसी के ऊपर भी प्रेशराइज़ नहीं कर रही हूँ कि आपको मेडिटेट करेंगे तो ही ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन एक चीज़ जो हर कोई कर सकता है, और इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत या टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, और वो है कि ट्राई टू फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड अराउंड यू। अब ये चीज़ मैंने अपने स्कूल से सीखी है कि आप फील करिए कि भगवान हमेशा आपके आसपास हैं, हमेशा आपके साथ हैं। आप कहीं भी जा रहे हैं, आप अपनी कार में काम पे जा रहे हैं, या आप अपने वर्क प्लेस पे हैं, तो आप सोचिए कि भगवान मेरे साथ हैं। आप कहीं भी घर पे भी काम कर रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो हमेशा भगवान हमारे आसपास हैं। आपने कभी बचपन में कोई ऐसे सीरियल्स देखे होंगे जिसमें एक छोटा बच्चा होता है और उसको ही भगवान दिखाई देते हैं। इनफैक्ट
कई सीरियल्स में ऐसा भी होता है जिसको भूत दिखाई देते हैं। बट वो हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे। बट एक छोटा बच्चा है, उसको भगवान दिखते हैं क्योंकि उसका मन बहुत प्योर होता है, उसका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है कि हाँ वो बच्चा सच में मानता है कि हाँ ये चीज़ है, तो उसको दिखते हैं। हम अगर अपना मन बिल्कुल प्योर करें एक बच्चे की तरह, मतलब हम विश्वास रखें, बेसिकली यहाँ बात विश्वास की, बिलीफ की है कि अगर हम बिलीव करें कि नहीं हमारे साथ भगवान है, तो हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, किसी भी प्रॉब्लम से लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है। और अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो भगवान हमें ज़रूर वो इशारा देंगे और हम समझ पाएंगे, क्योंकि हम फील कर रहे होंगे ना ऑलरेडी, तो हमें विश्वास होगा कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो भगवान हमें ज़रूर बताएंगे। आपके अंदर से वो आवाज़ ज़रूर आएगी कि हाँ ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसको मैं ग्रैब कर सकती हूँ, दिस इज़ माई स्टेपिंग स्टोन, जो मुझे मेरे गोल तक पहुंचाने वाला है। जो चीज़ मैंने सोची थी उसको रियलिटी में ये चीज़ बदल सकती है। और तब आप वो अपॉर्चुनिटी पहचान के राइट टाइम पे राइट एक्शन लेंगे, तो यू विल बी मच मोर नियरर टू योर गोल, और अब ज़रूर उस चीज़ को आने वाले टाइम में पा सकेंगे। तो आज कोई भी ऐसी चीज़ पिक करिए जो आप अफर्म करना चाहते हैं, उसको अफर्म करिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये करने में। एंड देखिए, कोई भी हम नया स्किल जब लर्न करते हैं ना, उसे सीखने में टाइम लगता है। चाहे हमने फर्स्ट टाइम फ़ोन चलाना सीखा हो, चाहे हमने कोई फर्स्ट वीडियो गेम खेली हो, कुछ भी किया हो, हमें टाइम तो लगता है ना उसे सीखने में। तो अगर आप अफर्मेशन करनी स्टार्ट करते हैं और आपको 2-4 दिन में लगता है कि नहीं इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी, मुझे अंदर से कुछ फील नहीं हो रहा, इट विल टेक टाइम बट इट विल डेफिनेटली वर्क। सो बी पेशेंट एंड डू नॉट गिव अप। सो हमने स्टार्टिंग में जो बोला था कि वो गाड़ी अब आपकी है, आपको कन्विंस करना है, आप कर पाओगे या नहीं, आई होप इसका आंसर आपको मिल गया होगा। अगर हम सोचते हैं ना कि वो चीज़ हमारी है, तो अपने आप को कन्विंस करना बहुत ज़रूरी है। दूसरों को कन्विंस करना मुश्किल है क्योंकि वो अपने माइंडसेट से चल रहे हैं, लेकिन हमें अपना माइंडसेट चेंज करके खुद को कन्विंस करना मुश्किल नहीं है। तो ठीक है, अपने आप को कन्विंस करिए कि यस आप कर सकते हैं और यही होगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको वीडियो के फर्स्ट अच्छे लगे तो डू लाइक माई वीडियो एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि आप और क्या देखना चाहते हैं। तो कीप स्माइलिंग, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खुशियाँ अट्रैक्ट करिए, अच्छा स्वास्थ्य अट्रैक्ट करिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड तब तक के लिए बाय बाय।